दर्शकों नमस्कार। इस हफ्ते जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले हफ्ते हमने आपको नर्सरी लेवल के बारे में बताया, फिर बिगनिंग में बताया, फिर इंटरमीडिएट जो कि आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए हमने आपको ट्रेनिंग शेड्यूल बताया और उसका पीरियड भी बताया 40 to 60 डेज वो चल सकता है। और इस हफ्ते जब हमने स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ा लिया तो ऑलवेज बात होती है कि साइज़ के लिए जाना है, और साइज़ के लिए जाना है तो उसके लिए हैवी ट्रेनिंग का ज़रूरत है। तो उसके ऊपर हम आज टिप्स डालेंगे और मेरे साथ है मुकेश सिंह जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है और मिस्टर इंडिया 4 टाइम है और मिस्टर यूरोप पावर लिफ्टिंग चैम्पियन है 3 टाइम्स और बेस्ट लिफ्टर ऑफ यूरोप है। वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। और मैं जो आपको मेन बात मैं जो बताने वाला हूँ कि जब भी हम हैवी ट्रेनिंग पे आएंगे हमारा रेस्ट टाइमिंग बिटवीन दी सेट्स बढ़ जाएगा। बिटवीन दी सेट्स जो हम रेस्ट टाइम, ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कितना रेस्ट करना है जी। कुछ बच्चे कभी मैं बोलता हूँ जाओ 4 सेट पुशअप करो, वो विद इन 30 सेकेंड्स पुशअप लगा के आ जाता है, वो 2-3 मिनट में पुशअप्स पूरे करके आता है, जबकि इतना तो रेस्ट टाइमिंग चाहिए। तो उनको ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि व्हाट इज़ द राइट रेस्ट टाइम बिटवीन द सेट्स। व्हेन यू आर डूइंग मस्कुलर ट्रेनिंग तब वो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन जब आप साइज के लिए जा रहे हैं रेस्ट टाइमिंग बिटवीन द सेट्स ऑलवेज 2 to 3 minutes इज आइडियल। इफ इट इज़ गो टू 5 minutes देन अगेन इट इज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर एक सेट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और हैवी ट्रेनिंग पहला सेट हमेशा ही जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट सेट 40 to 60, देन 60 to 70, देन 70 to 80, फिर 70 to 80, 80 to 90 तक चले जाओ, लेकिन 100 नहीं जाना। और अगर मान लीजिए आपने 100% होता है, मान लीजिए आप 100 किलो उठाते हैं, आपकी टोटल स्ट्रेंथ है 100 किलो बेंच की, आपने एक रैप मारा, दैट इज 100%। अब इसको अगर 90 तक रखेंगे तो 3, 4, 5 रैप खुद हो जाएंगे, 80 तक रखोगे 5 रैप हो जाएंगे, और 2 से 3 रैप में आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन वो भी हेल्प भी फ्रेंडली हेल्प, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड नॉट एनिमी। जो आपका दोस्त हो, नहीं कि वो सारी हेल्प वो लगाए और आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करते रहो, तो ऐसे नहीं है। हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड, आपको साइकोलॉजिकली हेल्प दे लेकिन फिजिकली जो है कम हेल्प दे। तो इसलिए अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम करेंगे सिंगल पार्ट शेड्यूल टू गेन साइज, सिंगल पार्ट। लेकिन बाइसेप ट्राइसेप हमेशा इकट्ठा ही रखो। तो मेरे ख्याल में हमने जब ये किया है तो हमारी ट्रेनिंग में यही पाया है कि बाइसेप ट्राइसेप अगर इकट्ठा रखेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। तो लीजिए चलो पहले शुरू करते हैं डंबल से। पहले मैं आपको छोटे डंबल से दिखाता रहा हूँ। आपने बोला इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा चैंपियन 5 किलो 7.5 किलो के डंबल उठा रहा है। अभी मैं थोड़ा हैवी ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ, तो इसीलिए जब हैवी पे आऊँगा तभी बताएंगे। उठा तो ये बहुत सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूँ। चलो जी चलो। डंबल कर्ल, चलो। हाँ, ये आपने 4 सेट इसके लेने हैं डंबल कर्ल के। पहला सेट ऐसे ले लिया, अब सेकंड सेट बताओ। थोड़ा हैवी करो सेकंड सेट। सेकंड सेट थोड़ा हैवी, ये
डंबल एक पे हो गया। सेकेंड और थर्ड इससे जाएगा। जो फोर्थ सेट है, चलो फोर्थ सेट जो है, चलो फोर्थ सेट, चलो चलो फोर्थ सेट, या ये अभी ये खुद लगा रहे हैं रैप। अब इसके बाद you can give help always from here, then here, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, बस। ये नहीं कि डंबल ही उठा के तुम बैठ जाओ, ना कि डंबल आप उठा के बैठ जाओ। जैसे जैसे सेट्स बढ़ेंगे वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन पहले खुद 5 से 6 रैप मारना बहुत जरूरी है। पहले सेट से ही, पहले ही रैप से आप अगर हेल्प लेते हैं दैट इज डिजास्टर। ये तो करना नहीं, कभी कभी नहीं करना। अब कीजिए, बार बार कर दो। चलो चलो जी, ये डंबल चला दो। चलो 4 सेट, चलो ये 4 सेट, जैसे एक सेट कर लिया आपने, ये वार्म अप सेट है। नेक्स्ट बार दूसरे डालो, 5 और डालो, 5। अब चलो, हमने 10 किलो इंक्रीज कर दिया है सेकंड सेट में। चलिए ये सेकंड सेट होगा। बस अब नेक्स्ट चलो, रैप 8 to 10 ही जाना है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये सारी एक्सरसाइज मुकेश जी को करनी है। लीजिए अब और डालो, डायरेक्ट और डालो। अब ये देखो थर्ड सेट, ये थर्ड सेट, इसके भी 6 to 8 रैप, 6 रैप अपने आप करने हैं, 2 रैप में हेल्प लेनी है। ठीक है, रिलैक्स। अब फोर्थ सेट, और 2.5 किलो बढ़ा, 5 किलो। चलो अब ये नाउ चलो 1 2 3। अब आपको अपने आप जज कर लेना है। जो यस 4 5 6, बस कर दीजिए। इस टाइप से आप हैवी ट्रेनिंग में आ जाएंगे। नाउ ये हो गया। अब कंसंट्रेशन कर, सिंगल आर्म कंसंट्रेशन, थोड़ा बड़ा डंबल दो और बड़ा, यस ले आओ। अब सिंगल आर्म कंसंट्रेशन, चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लो ताकि कंसंट्रेशन मीन्स आपको दिखना चाहिए, जो पार्ट है वो दिखना चाहिए। इसको कर, हाँ चलो इसको उतार लो जी, गुड। चलो चलो ये कंसंट्रेशन कर। अब देखो अगर ये नहीं होगा हेल्प ले लो, ऐसे हेल्प लेना है, ये ऐसे हेल्प लेना है, ये सेल्फ हेल्प। ठीक है, रिलैक्स। ऐसे ही दूसरे बाजू से आपको, इसका कोई गिनती नहीं होगा, 4-4 5। जब आप देखें कि बाइसेप पंप हो गया तो इसकी गिनती नहीं है, वो करना है। इसके बाद ट्राइसेप पुल लिया, इसके बाद प्रीचर कर्ल मैंने पहले बताई एक्सरसाइज, 4 सेट प्रीचर कर्ल के लेने। उसके बाद आप आगे ट्राइसेप पुल पुश, इसको ऊपर करो, ट्राइसेप पुल। चलो पहले 4 3 चलो, दिस इज द फर्स्ट सेट बिकॉज ट्राइसेप पे आ रहे हैं, नई एक्सरसाइज है। पहला सेट वार्म अप सेट, 1, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये ट्राइसेप जी, ये एक सेट लेके फिर बढ़ा देना है, प्लेट बढ़ाओ जी। चलो जी, फिर चलो सेकंड सेट जी, 8 to 10 reps। अब और बढ़ाओ, थर्ड सेट। चलो चलो ये 8 to 10 reps, इसमें भी फोर्थ सेट करो, 2 और बढ़ाओ। इससे ऊपर भी जा सकते हैं
लेकिन आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। मुकेश जी तो इससे ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनली बहुत आपको पता है कि मेडल विनर हैं, वर्ल्ड चैंपियन हैं, ये ज़्यादा उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए चलो स्टार्ट जी। ऐसे 8 to 10 रैप्स, 8 रैप खुद करने, 2 में हेल्प लेनी है। 8 रैप खुद करने, ये नहीं कि पहले रैप से ही आप शुरू हो जाओ कि नहीं जी नहीं पहला रैप आ जाओ जी पीछे हेल्प करना, दैट इज रॉन्ग। मैंने क्या बोला है, जो हेल्पर है वो आपका दोस्त होना चाहिए, ना कि दुश्मन। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 6 रैप वो कितना 60% वो उठा रहा है या 40 आप, या आप 60 उठा रहे हैं 40 वो, उसकी हेल्प होनी चाहिए साइकोलॉजिकल, फिजिकली कमी होनी चाहिए, सिर्फ दिखने के लिए और सेफ्टी के लिए आपको खड़ा होना चाहिए, ना कि आप वेट ही आप उठाएंगे, वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आपको, इसलिए मुकेश जी का तो रेस्ट टाइमिंग अभी मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसलिए आपको रेस्ट टाइमिंग ऑलवेज व्हेन यू आर मसल साइज के लिए जा रहे हैं तो ऑलवेज 3 मिनट्स 4 मिनट्स 3 4 3 2 3 5 मिनट नहीं, 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट भी हो सकता है, 3 से 4 2 3 4 ऐसे आपको बेस्ट अपनी बॉडी को जज करके फिर करना है। लीजिए ट्राइसेप बॉक्स, हाँ ऐसी 4 सेट इसका लेना है, वेट इंक्रीज करते रहना है, वेट इंक्रीज करते रहना है। ट्राइसेप बॉक्स, प्लेट बढ़ा दो, नेक्स्ट वन प्लेट बढ़ाओ। ये ओवरहेड एक्सरसाइज जितनी भी है ना, उसमें आप अगर 5-5 10-10 किलो का जंप देंगे तो ठीक है, अगर ओवरहेड नहीं है तो फिर तो 15-20 किलो भी जंप दे सकते हैं, लेकिन जो भी ओवरहेड है दैट इज ऑल्सो लिटिल बिट ऑफ रिस्की, तो इसलिए आप ओवरहेड एक्सरसाइज में थोड़ा 5 से 10 किलो ही बढ़ाएं, 7.5 5 10 7.5 5 10 ऐसे करें। चलो नेक्स्ट, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस रिलैक्स। ऐसे ही आपको 4 सेट 8 to 10 reps 8 to 10, नेक्स्ट 2 सेट में भी बढ़ा लेना है, क्योंकि मैं और भी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं सारी डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉलेज आपकी के लिए, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा नहीं पता और वो जो सब साइज बढ़ाने की बात करते हैं अपने आप को इंजर्ड करके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल खतरनाक है, इसलिए आपको मैं ठीक से तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारी आपको इंटरनेट में बहुत जानकारियाँ मिल जाएंगी, आर्नोल्ड की वीडियो मिल जाएगी, ली हैने की मिल जाएगी, ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट, बट द बेसिक एजुकेशन आपका जब तक काखा का ABC ठीक नहीं है तब तक आप अच्छा बेसिक एजुकेशन नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके अंदर भी जब तक आपका स्टाइल ऑफ एक्सरसाइज ठीक नहीं होगा, जितने मर्जी डब्बे खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं पंजाब वाले कह रहे हैं केमिस्ट की दुकान के बाहर मंजा ना डालो, उधर मंजे डालने नाल कुछ नहीं होना जब तक तुसी ठीक एक्सरसाइज नहीं करोगे। और अपने हरियाणा वाले भी, इनको भी बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ यूथ को इंडिया में, कि केमिस्ट की दुकान पे बैठने से आप तकड़े नहीं हो जाएंगे, या डब्बे वाले की दुकान पे बैठने से तकड़े नहीं हो जाएंगे। आसपास डब्बों की दुकान लगा लोगे तब भी तगड़े नहीं होंगे। जब तक आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक आप अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बनोगे, लीजिए, और ठीक तरीका नहीं अपनाओगे। आप सिंगल आर्म ट्राइसेप नंबर, मैंने अभी एक्सरसाइज बहुत है, डिप्स बिटवीन बेंच है और ट्राइसेप डंबल किक बैक है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं अभी बेसिक पे ले रहा हूँ क्योंकि आपको आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। वो एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है, वहाँ भी ले जाऊँगा। चलो स्टार्ट। ट्राइसेप डंबल, यस, ये भी ओवरहेड एक्सरसाइज है। ओवरहेड एक्सरसाइज में आपने ये देखना है कि सेफ्टी एंड एक्सरसाइज हो, ठीक सेफ चलना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपका कंधा गया, घुटना गया, कमर गई और पूरी उम्र के लिए आप चले जाएंगे। इसलिए इन तीनों चीज़ों को बचा के रखना रख। ऐसे ही इसके भी 4 सेट करने हैं, फिर हम आ जाते हैं हैमर पे। लाओ जी हैमर, हाँ चलो स्टार्ट। हैमर कर हैवी। अब हम हैवी पे आ गए, साइज के लिए रेस्ट टाइमिंग बढ़ा देंगे और हैवी से हैवी हर सेट में बढ़ाते चले जाएंगे। याद रखें 100% को क्रॉस नहीं करना, क्योंकि जब 100% को आप क्रॉस कर लोगे फिर आपसे ज़्यादा रैप नहीं लगेंगे, रैप नहीं लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब ये करने के बाद हम फोरआर्म कर्ल भी करते हैं, डंबल से भी करते हैं, लेकिन आपको अच्छा
फोर आर्म कर्ल भी है, फिर रिस्ट कर्ल भी है, वो आप कर सकते हो। बिकॉज जैसे लेग्स है उसके साथ काफ है, आर्म्स के साथ फोर आर्म कर्लिंग करनी है, ये आपको मालूम है। लेकिन वो भी आप डेंजर जोन में ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उठाएंगे तो आपकी, मैंने देखा है बच्चे बाद में शिकायत करते हैं, सर मेरी रिस्ट चली गई, सर मेरी रिस्ट में दर्द होता है, क्योंकि वो अबाउ कैपेसिटी जब आप वेट उठाओगे तो ये लोया है, आपको मारेगा ही मारेगा। अब अपनी कैपेसिटी को देखते हुए ही आपको चलना है, इंजॉय फन, जैसे कि स्पीड थ्रिल्स एंड किल्स ऑल्सो, ये वाली बात है, आप इस बात को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट डे हम आज कर रहे हैं, अब आपने ये देखना है मेरा जो भी वीक पार्ट है उसको वीक में 2 बार ट्रेन करना। वीक पार्ट में क्या होता है, जैसे चेस्ट है, बड़ा पार्ट है, बड़े पार्ट को 2 बार ले लो, तो ट्यूसडे को आप ले लो शोल्डर, या ट्यूसडे को आप चेस्ट ले लो और उसको सैटरडे को रिपीट कर लेना। लीजिए पहले चेस्ट के लिए आ जाओ। अब देखो पुशअप्स, लो ये पुशअप्स लाओ, पुशअप स्टैंड लाओ, सिंगल पार्ट एक्सरसाइज करा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, सिंगल पार्ट। चलो जी, पुशअप्स, पुशअप्स, सिर ऊपर रखो, ऐसे 4 सेट 10, ये वार्म अप, ठीक है, रिलैक्स, पहले वार्म अप, दूसरा, फिर इसके बाद ये पहली एक्सरसाइज सिंगल पार्ट में पुशअप्स होगा, फिर होगा पैरेलल बार डिप्स। चलो इधर चलो, पैरेलल बार डिप्स, पैरेलल बार डिप्स, पैरेलल बार डिप्स, ऐसे 3 सेट 8 to 10 रैप्स, 3 सेट 8 to 10 रैप, रिलैक्स। अब आ जाओ बेंच प्रेस पे, चलो बेंच प्रेस फ्लैट, चलो चलो स्टार्ट, ऐसे 8 to 10 रैप्स, 8 to 10, ये फर्स्ट सेट है, इसमें 8 रैप्स, यस, रिलैक्स रिलैक्स, प्लेट बढ़ाओगे, बड़ी वाली, हाँ ले आओ, ले आओ। अब देखो वैसे तो मुकेश भैया 200 किलो की बेंच ऐसे ही मार देते हैं, लेकिन अभी इनकी कैपेसिटी अगर 200 है, अभी ये इनको साइज की ज़रूरत तो है, लेकिन 200 से अगर ये 200 उठाते हैं तो इनको 170-80 के ही रैप मारने पड़ेंगे। अगर ये 200 के रैप मारेंगे तो एक ही लगेगा, और फिर हेल्प लगेगी, 2-3 रैप लग जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं 100, जैसे इनकी कैपेसिटी 200 kg है, अभी इन्होंने इंग्लैंड में 200 kg बेंच मारा, उसका हमको 80% चुनना है, तो 80 एक 60 हो गया, ज़्यादा 170 जाएंगे, 170 के अगर 8 रैप 6 रैप लगेंगे तभी बना, क्योंकि 200 के अगर 2 रैप लगे या 1 लगा तो 200 किलो उठाया, और अगर 180 किलो के 6 रैप लगे और 600 8 6 48 है, मतलब 1080 किलो इन्होंने वेट उठाया। ये बात आप हमारी बात समझ लेना, आप रेपिटेशन जरूरी है, लेकिन जब हम साइज लेते हैं तो हैवी रेपिटेशन लगा। चलिए चलो नेक्स्ट, चलो चलो शाबाश, बहुत अच्छा, 2 3 4 5 6 रख दो। ये मैं 6 लगवा रहा हूँ, आपको 8 से 10 जाना है, क्योंकि मुकेश भैया करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, ये बढ़ते ही चले जाएंगे। रेस्ट टाइमिंग मैंने बता दिया है, 2 से 4 मिनट के बीच में आप रख सकते हो, 4 मिनट हद है, 4 मिनट अगर क्रॉस करेंगे तो मुश्किल है, उससे नीचे 2 to 4 मिनट्स, 3 मिनट्स इज द बेस्ट, आइडियल है। चलो जी, चलो, हेल्पर शुड बी योर फ्रेंड, मैंने पहले भी बताया। चलो मुकेश जी शाबाश, चलो चलो शाबाश, चलो 1 2 3 4 5 रख दो। अब ये देखो, ये बढ़ते चले जाएंगे, इनको खिलते चले जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं, बिकॉज इनका कैपेसिटी, इनका लेवल, जब ये आए थे तब इतनी बेंच प्रेस नहीं थी। आप याद रखना, कोई भी बच्चा पैदा होता है वो 5 to 7 पाउंड, 4 पाउंड, 3 पाउंड ऐसे होता है,
उसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। जब भी जिम में कोई आता है तो नॉर्मल होता है, किसी का 10-20 किलो स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए जो हमने पिछला प्रोग्राम किया है वो प्रोग्राम, उसमें ईयर्स एंड ईयर्स भी लग जाते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखना, ये साइज के लिए कर रहे हैं। चलो एक बड़ा डंबल भी ले आओ। चलो डंबल फ्लाई इंक्लाइन, चलो डंबल फ्लाई 4 सेट। मैंने बताया था एग शेप बनाना है, लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया, बाजू सीधी नहीं करनी, सीधी करते ही गड़बड़ हो जाएगा, एंगल फिक्स है। ये देख लो, ये एग शेप बनेगा, तभी आपको रिजल्ट अच्छा है। एग शेप, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, बाजू सीधी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं और उतना ज्यादा वेट उठा लेते हैं। रिलैक्स। अब दूसरा डंबल हो जरा और हैवी, लाओ। अब हम डंबल बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हैवी कर रहे हैं ना साइज के लिए। हाँ चलो मुकेश भैया, शाबाश, चलो शाबाश, वेरी गुड। इससे भी ऊपर ये कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, इससे ऊपर भी कर सकते हैं। रिलैक्स। एक बड़ी डंबल लाओ आपको बताने के लिए कि हमारी कैपेसिटी कितने तक जा सकती है। आपको देखो वो स्टाइल वही रहेगा, ये नहीं लोग हैवी वेट उठा लेते हैं उनका ढांचा बिगड़ जाता है, इसलिए वो गाड़ी में इतना लोड आ जाए तब भी वो सही चले, दैट मीन्स दैट इज अ सॉलिड गाड़ी। चलो, और आपका स्टाइल भी ठीक है। चलो ये देखो, गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। 1 भी इंच का, 1 सेंटीमीटर का चेंज नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी कर रहे हैं। ऐसे 4 सेट करने हैं। रिलैक्स। अब आ गया ये करने के बाद 4 सेट डंबल प्रेस ले लो। थोड़ा रेस्ट देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए। भैया का ये भी बता देता हूँ, एक बार क्या हुआ, इनकी इतनी पिटाई हुई कि जिंदगी में याद करेंगे, लेकिन वो मैं बताऊंगा एपिसोड के बाद में। पर कितनी इनकी धुनाई हुई वो मैं बाद में बताऊंगा। गलतियां बहुत करते हैं, ध्यान रखना। लाओ जी डंबल लाओ, डंबल प्रेस। चलो डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन, ये सिंगल पार्ट हो रहा है। चलो डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन, यस। ऐसे ही जैसे हमने फ्लाई में बढ़ाया ऐसे ही वेट बढ़ाते चले जाएंगे। डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन, डंबल प्रेस ऑन इंक्लाइन, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद हम फिर पुशअप्स पे आएंगे। देखो, अब देखो, अब पहले हमने पुशअप्स किया प्लेन, अब ये करेंगे विद वेट, बिकॉज साइज के लिए जा रहे हैं। विद वेट, एक प्लेट ले आओ, प्लेट लाओ। चलो प्लेट एक, चलो सिर ऊपर करो। अब हमने वेट रख दिया, हर सेट में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। 5 किलो 5 किलो। आप जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं। ये ना हो कि मुकेश भैया को देख के आप भी शुरू हो जाओ, पता लगा कल से जागरण हो जाएगा, कोई बंदा जिम में ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं करना, इनको देख के नकल नहीं करनी, इनको देख के अच्छी चीजें सीखनी। बुरी बात एक भी मत पकड़ना कभी भी जीवन में, अच्छी बातें सीखो। ये अब हमने सिंगल पार्ट में पहले हमने पुशअप्स किया, फिर फ्लैट बेंच किया, फिर इंक्लाइन किया, डंबल प्रेस, डंबल फ्लाई और फिर पुशअप्स विद वेट। इसको यहाँ लेके छोड़ दो क्योंकि हैवी एक्सरसाइज किया है और रेस्ट टाइमिंग इसमें रहना देना, ठीक है। अब चेस्ट को हम लेंगे मंडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, क्योंकि बड़ा पार्ट है। बड़े पार्ट को 2 बार ट्रेन कर सकते हो आप, यार ध्यान रखना। वीकनेस पर भी थोड़ा ध्यान हो जाएगा इस पर, अगर चेस्ट वीक है तो 2 बार ही ट्रेन कर सकते हो, ट्यूसडे एंड सैटरडे। अभी हम बात करेंगे शोल्डर की या लेग्स पे आएंगे। तो पहला सेट मैं फिर बताने जा रहा हूँ। अब लेग्स पे आ गया। पहला स्क्वाट, पहले फ्री स्क्वाट्स लगानी है, लगा के दिखाओ। फ्री स्क्वाट्स 22 टाइम्स फ्री स्क्वाट्स किया। पहले वार्म अप जरूरी है, हर किसी के घर में जाने से पहले जैसे मैंने बताया नॉक करना जरूरी है, और किसी पार्ट को छेड़ने से पहले उसका वार्म अप जरूरी। इन्होंने 5 बैठक लगाई है, आपको 20-20 के 2 सेट लेने हैं जब भी। और नेक्स्ट स्क्वाट्स विद वेट। चलो अब इनका पैर का स्टांस भी देख लीजिए आप कैसे होता है। कुछ ऐसे रख के बैठ जाते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये सब गलत है। कुछ ऐसे
सीधे रख लेते हैं, कुछ ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, यही राइट पोजीशन है। इसी में आपको सपोर्ट भी मिलेगी और मसल भी अच्छा होगा। चलिए चलो, छाती बाहर, कमर टाइट, कमर टाइट। ये पहला सेट, बस रख दीजिए। 6 to 8 reps। सेकेंड सेट में वेट बढ़ाओ। हाँ लाओ लाओ, येलो प्लेट बड़ी 15 किलो 20 है। चलो चलो चलो, लगाओ लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ। आपको पता ही नहीं है 280 90 किलो 290 किलो बैठक मारते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी तो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो सेकंड सेट, सेकंड सेट, यस चलो सेकंड सेट। ये भी 6 to 8 to 10 reps रख दीजिए। लाइए, अब थर्ड रेप पे लाइए, प्लेटें और लाओ, बड़ी प्लेटें लाओ। चलो अब देखो वेट जैसे बढ़ रहा है, बेल्ट दे दो। बेल्ट जैसे जैसे वेट बढ़ेगा आपने बेल्ट जरूर ले लेनी है, क्योंकि आप अगर इतने एडवांस लेवल के हैं ये 2-3 सेट तो चल जाएंगे। नहीं एडवांस लेवल के तो आप शुरू से बेल्ट बांधिए, क्योंकि कमर जाने का खतरा है, इसलिए। चलिए कमर बेल्ट बांध लो। ये बेल्ट अभी ट्रेनिंग में टूट गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा बेल्ट दिखाएंगे, ये ठीक नहीं है। चलो 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 स्टार्ट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये भी 8 to 10 reps रख दीजिए। ये 4 सेट करने हैं। एक बार इनको झलक तो दिखाना जरूरी है। एक प्लेट और डालो, ये कितने की है? डालो 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 डालो। पहले छोटी प्लेट बाहर निकालो। देखो प्लेटें डालने का भी एक तरीका है, आपको मैं बता दूं। सारी निकाल दो, ठीक है। चलो 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 चलो, अब डालो डालो, येलो डालो डालो, फिर चलो। नहीं इधर वेट है, देखो आगे, ठीक है। चलो और ये बहुत कम वेट है, यानी मुकेश भैया के लिए कम है। आगे आगे ये तो बहुत, अभी 150-200 किलो और डलेगा वो वेट मार के। चलो 140 किलो है, अभी आधा हुआ है, ये आधा वेट हुआ है। अगर 150 किलो और डाल देंगे तब भी मारेंगे, और बढ़िया तरीके से मारेंगे, ये भी गारंटी देगा। चलिए चलिए चलो चलो, गुड। ये भी 8 से 10 रैप, थर्ड सेट है, फिर फोर्थ में और बढ़ा देंगे। रिलैक्स कर दीजिए, वेरी गुड। अब आ जाइए लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल। इसके बाद 4 सेट ये मीडियोकर वेट लेके, रेपिटेशन जरूर होना है। चलो जी मुकेश भाई, लेग एक्सटेंशन, चलो चलो। हाँ ये वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हैवी के लिए जा रहे हैं हम जी। ठीक है, ये देखो, चलो चलो। हाँ ये भी 8 to 10 reps। अगर 10 करेंगे इसमें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलैक्स। अब लेग कर्ल पे आ जाइए, लेग कर्ल पे आ जाइए। चलो लेग कर्ल जी, चलो चलो, यस। ये देखो लेग कर्ल फॉर योर हैमस्ट्रिंग, यस, बहुत अच्छी एक्सरसाइज लेग कर्ल। ये भी 4 सेट 8 to 10 reps, 10 reps करेंगे तो और भी अच्छा होगा। हेल्प नहीं, इसमें हेल्प की जरूरत नहीं है, इसमें भी लोग हेल्प शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है, मशीन है, उसमें आप अपने आप जितना रैप करोगे वो ठीक है। नाउ काफ रेस, काफ रेस, चलो काफ रेस।
काफ रेज, चलो जी, काफ रेज, यस, काफ का एक्सरसाइज देखिए, हाँ 15 से 20 रैप, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं, घुटने सीधे करके जब ऊपर आते हैं तब ये ऐसे होगा, ये देखिए, वेरी गुड वेरी गुड, काफ रेज। इसके 3 सेट ऑफ 20 और 30 आप रिलैक्स कंसंट्रेशन वर्क है। ये भी आप यहाँ पे आपका लेग्स का वेडनेसडे हमने किया, मंडे को किया बाइसेप ट्राइसेप, फिर किया चेस्ट, ठीक है। आते हैं शोल्डर, शोल्डर आओ जी, शोल्डर प्रेस फ्रंट, उधर आ जाओ। मैं बता देता हूँ इतनी इनको मार क्यों पड़ी, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि नई इनका सिलेक्शन हो गया और इनको इंटर रेलवे खेलने जाना था। तो मैं एक दिन इनको बुलाया भी ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा टाइम फिक्स होता था, सब बच्चे एक ही टाइम पे वर्जिश करते थे, धर्म सिंह, नरेश, दिनेश भैया, गोगी, ये सब लोग, ये जो जितने राकेश यादव, सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनके ग्रुप के हैं, सुरेंद्र यादव, डांगी, राकेश, ये सब ये वर्जिश कर रहे थे। तो नया टेलीफोन चला था तब, तो नया मोबाइल चला। अब ये गांव के बच्चे थे, इन्होंने मोबाइल सबसे पहले ले लिया, शौक तो होता ही है शुरू में, तो इनको पता ही नहीं था कि मोबाइल बंद भी करना है। तो जब वे वर्जिश कर रहे थे तो इनके जेब से मोबाइल बज गया, फिर इन मोबाइल तो इनकी जेब से बजा, फिर इनके ऊपर जो बजाई हुई वो इनसे पूछना, कि वो अब तक याद है। तो शरारती भी बहुत हैं, लेकिन अब तो टच वुड ही इज़ द बेस्ट मैन। और लेकिन एक बात और बता देता हूँ, जितनी मार इनको पड़ी है इस जिम में, इतनी इनको भी पड़ी है, सतनाम को भी बहुत मार पड़ी है, मोन्टू को भी पड़ी है, दयाचंद, सबको पड़ी है, राकेश वगैरह सबको। लेकिन जितनी मार मुकेश को पड़ी है उसका फल भी इसी को मिल रहा है, उतना ही बड़ा ये चैंपियन भी होता जा रहा है। वो मार ऐसे नहीं थी कि दुश्मनी वाली मार थी, वो थी आशीर्वाद के रूप में। तो इसीलिए मैं बीच में इनकी बातें बताता रहूँगा आपको, अभी बहुत किस्से हैं इनके। आइसक्रीम वाला तो भूलना नहीं है, वो तो याद रखें। चलो जी, शोल्डर, चलो शोल्डर ले रहे हैं, शोल्डर प्रेस फ्रंट, शोल्डर प्रेस फ्रंट, ये भी 4 सेट, 8 to 10 reps, और ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है। मैंने क्या देखा है, मुकेश जी आ गया वो इसी बेट पे, यहाँ लोग पीछे आ जाते हैं और यहाँ से वजन उठाते हैं, चलो जी ऐसे, वो बंदा तो कम उठा रहा है, इसका काम हो जाता है पीछे उठा के, तो इसलिए ले आओ। ये बात ध्यान रखना, जितना खुद ही कर लो उतना ही अच्छा है, ठीक है जी। 1-2 रैप में हल्की सी हेल्प लगानी है, लेकिन बंदा ही उठाई जा रहा है पीछे लग रहा है, पता उसका बाइसेप ट्रेन हो रहा है, इनका शोल्डर नहीं ट्रेन हो रहा, इसलिए नेक्स्ट प्लेट डालो, हाँ ये ऐसे 5 किलो 10 किलो बढ़ाओ, क्योंकि मैंने क्या बताया है, 3 चीज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर एक्सरसाइज में फिट रहना है। कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, एथलीट हो, बास्केटबॉल, फर्स्ट इज शोल्डर, देन योर बैक एंड देन योर नीज, यहीं से पकड़ा जाता है आदमी, ये ध्यान रखना। इन तीनों को सेफ रखना है हमेशा, इनको स्ट्रेंथेबल कर लो, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, लेकिन रिस्क नहीं लेना। चलो, क्योंकि ये मसल कभी भी नाराज हो जाते हैं, समझ गए। ये वो ऐसा है, वो रिश्तेदार होया करे ना, हरियाणा में क्या करे, वो रिश्तेदार है कि कभी भी ब्याह उठ के चले जाओ, बस कभी भी ये मसल उठ गया ना तो तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलो स्टार्ट, ये सेकंड सेट जी, मैंने पहले ही बता दिया था, रिलैक्स रख दीजिए, 8 to 10 reps और पकड़े रहोगे। ये जो आपका शोल्डर है, इससे 2-2 इंच ये देखो, यही इसको पकड़ने का तरीका है। कोई यहाँ से पकड़ लेता है, कोई यहाँ से पकड़ लेता है कि मेरी छाती बैक चौड़ी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं, ये इसका स्टैंडर्ड है। ये 2-2 इंच यहाँ से अपने इस वाली लाइनिंग को देख के यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। 4 सेट लेने हैं, 8 to 10 reps। अब शोल्डर रेयर, शोल्डर डंबल, शोल्डर प्रेस रेयर, भैया आपको उधर मुंह कर लो, मुझे शोल्डर प्रेस रेयर, चलो
शोल्डर प्रेस रेयर, ये भी यही साइज है, देखिए ये यही, थोड़ा सा वाइड हो जाता है कभी, वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज नहीं जाना, आपकी रेंज चद्दर से बाहर पैर नहीं निकालना, समझे। अब शोल्डर डंबल अल्टरनेट, लाइए डंबल लाइए, शोल्डर डंबल अल्टरनेट। चलो ये भी 4 सेट हैवी, लेकिन ध्यान रखना चोट ना मार दे हैवी। 8 to 10 reps, 8 to 10, ठीक है, 8 to 10 reps हैवी, 4 सेट करने हैं, 4 सेट इसके भी। अब शोल्डर डंबल फ्रंट रेज, पहले एपिसोड में आपको छोटी छोटी प्लेटें दिखाता रहा, क्योंकि वो था ही उसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा हैवी चलते रहे, लो जी लो, चलो डंबल फ्रंट रेज, शोल्डर डंबल फ्रंट रेज, फ्रंट रेज, वेरी गुड। ये भी 4 सेट, 8 to 10 reps, बहुत ज्यादा हैवी उठाने की जरूरत नहीं है, इससे थोड़ा हैवी कर लेंगे नेक्स्ट सेट में, थोड़ा हैवी, ठीक है। अब शोल्डर डंबल साइड रेज बताइए, साइड रेज देखो, चलो साइड रेज बेस्ट वे, ये भी देखो, जहां एंगल सेट हो गया उसको ऊपर ले जाने में भी एफर्ट उतना, नीचे लाने में भी सेम एफर्ट शुड बी इन्वॉल्व व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट एंड रिलीजिंग द वेट। लिफ्टिंग द वेट ऑल्सो उतनी ताकत लगेगी, रिलीजिंग द वेट ऑल्सो। जो रिलीज ठीक नहीं करते उनको कभी भी 10 रुपए में 20 रुपए का फायदा नहीं मिलेगा। जो अपने आप गिर जाता है वेट, दैट इज रॉन्ग, रॉन्ग और रॉन्ग। अब लीजिए, अब हो गया, अब बारबल श्रग्स लो, लाओ बारबल श्रग्स, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। चलिए सीधा, यस गुड वन, बारबल श्रग्स, यस श्रग्स, 4 सेट 8 to 10 reps, 4 सेट 8 to 10 reps। अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक है डंबल लेके इसमें कंसंट्रेशन वर्क दे देते हैं आपको, शोल्डर को और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए। ठीक है जी, आना सिंगल, आप बैठिए, वो डंबल ले लो, सिंगल एंड कंसंट्रेशन ओवर है, चलो सिंगल, जैसे बाइसेप में किया था ऐसे ही किए, ऐसे 5 से 7 रैप 8 रैप इधर मारे, जब ये थक जाएगा इधर आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, ये देखो, वेरी गुड। और ये शीशे के सामने बैठ के आपको करना है, ये फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा जी, इसमें गिनती नहीं गिनी जाएगी, आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। अब फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर जी, फिर इधर, फिर इधर, रिलैक्स, चलो अब इधर। ये हमने आज किया शोल्डर, थर्सडे को। अब आ गया फ्राइडे, फ्राइडे को हम करेंगे बैक। आइए मुकेश जी, अभी हम बैक दिखाएंगे आपको फ्राइडे के लिए, सैटरडे को हम रिपीट करेंगे ट्यूसडे, पर उसके बाद भी मैं बताऊंगा। ये आइसक्रीम इनकी फेवरेट है, एक होता है भाई, मैंने तो देखा नहीं आज तक, पर ये क्या है, ब्लैक करंट, काला करंट भी ला क्या करेगा, क्यों भाई प्रदीप ला क्या करेगा, मैंने बेरा नहीं भाई, जो काला करंट खा हुआ है, बता कितने करंट खा जाएगा तो बिजली तब ऊपर फूटेगी फूटेगी। आ जा भाई, चलो मैं बताऊंगा, ब्लैक करंट था ना। चलो पहले चिनअप्स, पहले चिनअप्स पे आइए मुकेश जी, पहले चिनअप्स पे आइए, चलो चलो पहले 3 सेट चिनअप्स बैक में जरूर लेने हैं। चलिए चलिए जी, 8 to 10 reps ऐसे, बस आ जाइए, ये 3 सेट लेने हैं आपको। इसके बाद लेट पुल डाउन, चलिए इसमें क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन भी होता है, वो भी होता है, मैं एडवांस लेवल में बाद में जाऊंगा, अभी मैं आपको साइज डेवलप कर रहा हूँ, बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। चलिए एक्सरसाइज बहुत है, कहीं आप सोचो वो नहीं बताई वो नहीं बताई, ऐसे तो बहुत सारी एक्सरसाइज है। और कुछ लोग पता क्या करते हैं, सारी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं जिम में, कि आज ही बना के जाऊंगा, कोई वर्जिश नहीं छोड़ेंगे, बोले मैंने पैसे दिए क्यों नहीं करता, तो घर तक खा के थोड़ी ले जाएगा, वर्जिश तो उतनी करेगा जितनी चाहिए। चल भाई मुकेश सिंह, चलो चलो, यस रिलीजिंग आराम से, जितना रिलीज आराम से करोगे उतना ही आपको डबल इफेक्ट आएगा, डबल, यस
रिलीज आराम से करना है, रिलीज आराम से करना है, रिलैक्स। ऐसे 4 सेट, हर सेट में वेट बढ़ाते रहना है और 2-2 प्लेट करके बढ़ाते रहिए और 4 सेट 8 to 10 reps। रेस्ट टाइमिंग नहीं भूलिए, 2 से 3 मिनट जरूर करना है जब भी साइज गेन के लिए करना है। अब आइए सिटेड रोइंग। सिटेड रोइंग, सिटेड रोइंग, यस। चलो सिटेड रोइंग, वेरी गुड। सिटेड रोइंग, यस। ये भी 4 सेट 2-2 प्लेट बढ़ाते रहना, 8 to 10 reps, 8 to 10 reps, ठीक है। अब आ जाइए, इसके बाद है सिंगल आर्म रोइंग। बड़ा डंबल दो, सिंगल आर्म रोइंग, क्योंकि ये बैंड होके एक्सरसाइज है। पहला थोड़ा लाइट लेंगे, पहला थोड़ा लाइट सिंगल आर्म, ये लीजिए, ये वाला पहले थोड़ा लाइट, पहला सेट, क्योंकि बेंडिंग एक्सरसाइज है जी। चलो ये यही फिर दूसरे हाथ से हो जाएगी, दूसरे से कीजिए। चलो जी। अब इसको अगली बार अगले सेट में डंबल बढ़ा देंगे, डंबल बढ़ाओ, बढ़ाओ, चलो डंबल बढ़ाओ, यस, चलो बस दूसरे से ले। ये तो 2-2, 3-3 रैप कर रहे हैं, आपको 8 से 10 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे। अब और बड़ा डंबल दे दो, ये बड़ा दे दो, लो मुझे जी लो, सब स्टार्ट, शाबाश, चलो यस। ऐसी 8 to 10 reps, 8 to, पर ये देखो हेल्प नहीं ले रही है, खुद ही मार रहे हैं, समझ गए। मैंने देखा है वो बंदे चिपटा देते हैं, चलो जी उठाओ उठाओ उठाओ। ये इसके बाद है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट तो आज हमने हैवी सुबह कर लिया है, लेकिन फिर भी डेडलिफ्ट डेमोस्ट्रेट करना, ले आओ उधर। इसके बाद 3 से 4 सेट डेडलिफ्ट। और डेडलिफ्ट में ये नहीं कि 15 रैप 20 रैप ऐसे नहीं चलता, डेडलिफ्ट में 5 से 6 रैप। अगर जैसे वजन बढ़ेगा वैसे डेडलिफ्ट के रेपिटेशन कम होते चले जाएंगे। और मैंने कुछ लोग देखा है यहाँ से भी उठवाते हैं डेडलिफ्ट में, यहाँ से भी। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे नहीं है। डेडलिफ्ट में आपको हेल्प का कोई ज़रूरत नहीं है। डेडलिफ्ट में वो बंदा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चलेगा। और डेडलिफ्ट अगर हैवी हुई और आपके घुटने सीधे हो गए ये वाले, तो समझ लो आप इंजर्ड हैं। कुछ लोग ऐसे डेडलिफ्ट मारते हैं, नो, दिस इज रॉन्ग। इससे घुटने अगर बेंड नहीं होंगे तो आपकी बैक का कनेक्शन रहेगा। इसीलिए मैक्सिमम आदमी का रिस्ट स्लिप होता है, जो कि जिम के अंदर वो घुटने सीधे करके डेडलिफ्ट मारते हैं। अगर घुटने थोड़े बेंड कर दोगे तो देयर इज वेरी लेस चांस टू गेट इंजर्ड। इसके बाद इंजरी का क्या चांस होता है कि बैक को रोल करना, रोल नहीं करना, इसको टाइट रखना, टाइट। जैसे ही लूज छोड़ोगे वो आपको करेगी। चलो जी डेडलिफ्ट, डेडलिफ्ट, यस, चलो शाबाश, चलो बस ऐसे ही 5 to 8 reps पहले वाले में, फिर थोड़ी प्लेट बढ़ा देनी है 10-15 किलो। अच्छी कैपेसिटी है तो 20, बहुत अच्छी वाले तो 30 भी बढ़ा देते हैं। पर आप पहले सेट में 10 किलो बढ़ा लो, फिर 15 बढ़ा लो, 5-5 और फिर 20, फिर 25, इसी में 4 सेट खत्म कर दो। बिकॉज अगर आप प्रोफेशनल हैं फिर तो आप 33 किलो भी बढ़ाते हैं लोग, लेकिन आप नहीं हैं तो इसी कैपेसिटी पे चलिए। सो मंडे को मैंने आपको बताया, बाइसेप ट्राइसेप, ट्यूसडे को बताया चेस्ट, और वेडनेसडे को बताया लेग्स, फिर बताया शोल्डर, थर्सडे को, फ्राइडे को बताया बैक की एक्सरसाइज, वंस इन अ वीक 1 पार्ट, एंड ट्वाइस हमने चेस्ट को कर दिया क्योंकि बड़ा पार्ट है, इसलिए वो 2 बार भी ट्रेन हो सकता है। ठीक है, इसके और भी अल्टरनेट्स हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन मैं बेसिक चीज़ें आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी ओवर ट्राई करेंगे तो आपको चोट लग सकती है। हैवी के अंदर ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है कि जब भी आप हैवी करें
बेल्ट ज़रूर बांधें, वार्म अप ज़रूर करें, बंदे साइड में 2 ज़रूर खड़े हों ताकि आपको चोट ना लगने दें। और जो हेल्पर है वो आपका दोस्त होना चाहिए। बार बार आपके मन में यही रहता है बिगिनिंग से भी। अब मैंने देखा है एक जो बंदा 10-15 दिन जिम में ट्रेंड हो जाए ना, फिर वो कहता है जी मेरे से ऊपर तो अब कोई है ही नहीं, वो साहब से भारी डंबल वो लेके बैठ जाता है, जबकि ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस खतरे को टालो और आप अच्छे से करो। और ठीक है, लेकिन एक बात और मैं बता देता हूँ, ये मुकेश जी की बैठो इनकी एक बात और बता देता हूँ। कभी कभी ये हमारे घर से जाते हैं ना रात को खाना खा के, भाई सुने जो भी रेडी मिले ना रास्ते में, जो भी चाहे 10 रेडी मिले, उन्हें रोक के कुल्फी खा के अगली पे रेडी पे भेज लेगा, फिर अगली में भेज लेगा। जो कई में हो लिया, कई रेडी वाले ने शिकायत कर ली, मैंने तो चिट्ठी कर लिया आगे एक मानस है जो कुल्फी खाता अंडा है। पर यो ध्यान रखना, अगली बार फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आपको बताएंगे। नेक्स्ट एपिसोड अब 2 है, एक तो मैं चलता हूँ एडवांस लेवल ट्रेनिंग पे, और एक में चला जाता हूँ आपको एब्डोमेन ट्रेनिंग पे, क्योंकि ये बड़ा बर्निंग पॉइंट। सब लोग बोलते हैं यार एब्डोमेन एब्डोमेन एब्डोमेन, बॉडी बिल्डर को भी पैक्स चाहिए, फिटनेस मॉडल को भी पैक्स चाहिए, और लड़कियों को भी वेट रिड्यूस करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई, नेक्स्ट एपिसोड मैं एब्डोमेन पे करने वाला हूँ। बहुत मिस मत करिएगा, जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।